इंतखाबी दंगल 6 दिन की दूरी पर सियासी पहलवान अपने दाव पेच से वोटर्स को आराम करने लगे। शहर भर में जलसे, रैलियां और कॉर्नर मीटिंग्स, वादों और दावों की सियासत अपने उरूज पर पहुंच गई। सड़कों, गली कूचों में बैनर्स और पार्टी परचम आवेजा। जहां पर भी जो कानून की जिसने भी खिलाफ वर्जी की है उसको कानून के कटहरे में लाने के लिए हमने इखलास के साथ कोशिश की, मगर आपकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं हमें उसका एहतराम है और यकीनन उन ऑब्जर्वेशंस, उन ख्यालात को हमें मद्देनज़र रखकर आगे चलना होगा। पाकिस्तान में तमाम अफराद को आईनी हुकूक हासिल हैं। कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। इक़्तिदार मिला तो मसीही बरादरी के मसाइल अव्वलीन तरजीह पर हल करेंगे। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का मसीही अमायदीन और बिशप साहिबान से खिताब। कहा, पाकिस्तान की तरक्की में मसीही बरादरी का हमेशा अहम किरदार रहा है। तमाम मज़ाहिब का एहतराम हर मकतब फ़िक्र के लिए लाजिम है। मुस्लिम लीग नून लाहौर जोन के मिनॉरिटी कोऑर्डिनेटर्स की मीटिंग। मरकजी इंतखाबी दफ्तर में उम्मीदवार पीपी 150 ख्वाजा इमरान नसीर समेत मुख्तलिफ रहनुमाओं की शिरकत। इंतखाबी मुहिम के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। साबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज से यूसी चेयरमैन की मुलाकात। इंतखाबी सरगर्मियों के हवाले से बातचीत। हमजा शहबाज ने कहा, लाहौर की जीत पंजाब की पग होती है। एक एक वोट पर पहरा देना होगा। लाहौर के तमाम हलकों में इंतखाबी रैलियां निकालने की हिदायत। N122 और PP 157 में नून लीग की कॉर्नर मीटिंग। ख्वाजा साद रफीक और मियां नसीर की खुसूसी शिरकत। कहा कि नया पाकिस्तान बनाने वालों ने मुल्क को अंधेरों में धकेल दिया। इक़्तिदार में आकर मुल्क की बेहतरी के लिए काम करेंगे। आपका वोट मुल्क का मुस्तकबिल संवारेगा। लीगी उम्मीदवार N121 शेख रुहैल असगर का इंतखाबी जलसे से खिताब। कहा, सियासी जमातें मुत्तहिद हो जाती तो किसी बैरूनी मदद की जरूरत न रहती। लीगी रहनुमा नीलम केबल फैक्ट्री में कॉर्नर मीटिंग में भी शरीक हुए। N119 और PP 149 में मरियम नवाज और अब्दुल अलीम खान की इंतखाबी मुहिम। घोड़ों पर बैठकर डोर टू डोर कैंपेन। सीनियर रहनुमा IPP शहीद सदीकी ने कहा कि अब्दुल अलीम खान ने 20 साल हल्के में फलाही काम कराए। नून लीग और IPP N128 का मुआरका सर करने के लिए पुरअज़्म। ओन चौधरी का नजफ कॉलोनी का दौरा। अवाम से उकाब और शेर को वोट देकर कामयाब बनाने की अपील। PP 149 से उम्मीदवार राना रियासत अब्दुल अलीम खान के हक में दस्तबरदार हो गए। मफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी के लाहौर में डेरे। साबिक सदर ममलिकत बिलावल भुट्टो के हल्का N127 में इंतखाबी मुहिम का जायजा लेंगे। पार्टी की सूबाई क़यादत समेत अहम मुलाकातें भी शेड्यूल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासी सरगर्मियां उरूज पर। उम्मीदवार PP N128 अदील मुहिउद्दीन की कॉर्नर मीटिंग्स में शिरकत। कहा, पीपल्स पार्टी हल्के से भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। पीपल्स पार्टी को एक और कामयाबी मिल गई। PP 163 से आजाद उम्मीदवार अनीस भट्ट फयाज भट्टी के हक में दस्तबरदार। साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रुपानी ने अनीस भट्ट को PP में शमूलियत पर पार्टी परचम पहनाया। जमात इस्लामी इंतखाबी मैदान में मुतहरिक। उम्मीदवार N128 और 23 लियाकत बलोच की कॉर्नर मीटिंग्स में शिरकत। उम्मीदवार PP 169 अहमद सलमान बलोच का अलहम्द कॉलोनी का दौरा। अहले इलाका से तराजू को कामयाब बनाने की गुजारिश। उम्मीदवार PP 147 जियाउद्दीन अंसारी ने अंदरून शहर में इंतखाबी मुहिम चलाई।
जमात इस्लामी के उम्मीदवार मुतहरिक उम्मीदवार NA-124 जावेद कसूरी का इंतखाबी मुहिम के लिए नश्तर कॉलोनी और यूनाबाद का दौरा। मसीह बरादरी से जमात इस्लामी के उम्मीदवारों को वोट देने की दरख्वास्त। कहा कि साबिक हुक्मरानों ने मुल्की खजाना अपने प्रोटोकॉल पर खर्च किया। 8 फरवरी कौम के हकीकी नुमाइंदों की कामयाबी का दिन होगा। पुरअमन इंतखाबात चाहते हैं, हुकूमती मशीनरी को हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। जमीयत उलमा इस्लाम पंजाब के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाफिज नसीर अहमद एरार ने कहा, इंतखाबात के लिए पुरअमन माहौल जरूरी है। मरकजी मुस्लिम लीग के उम्मीदवारों की भी इंतखाबी मुहिम तेज। उम्मीदवार NA-130 खालिद मसूद सिंधु और उम्मीदवार PP 173 हाफिज राशिद महमूद की डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम। खालिद मसूद सिंधु ने कहा कि निगरान हुकूमत रिलीफ देने के बजाय आवाम पर महंगाई बम फेंक कर जा रही है। यकसा निज़ाम तालीम को आम किया जाएगा। बिजली और गैस कार्ड सिस्टम के जरिए मुयसर होगी। चेयरमैन PTI नजरियाती अख्तर इकबाल डार ने मंशूर का ऐलान कर दिया। कहा, PTI के लोग मुझ पर कीचड़ उछाल रहे हैं। हल्का PP 160 की अवामी कॉलोनी मसाइल का गढ़ बन गई। टूटी फूटी गलियां और जगह जगह गंदा पानी जमा होना मामूल बन गया। मकीन पीने के साफ पानी से भी महरूम। कहते हैं कि उम्मीदवार मसाइल हल कराने की यकीन दहानी कराकर भूल जाते हैं। MPO के नफाज में 3 माह तोसी की तजवीज़ मुस्तरद। निगरान पंजाब काबीना के इजलास में अहम फैसले। इलेक्शन की मॉनिटरिंग के लिए 32,000 कैमरे खरीदने की मंजूरी। पंजाब काबीना ने फंड्स जारी करने की मंजूरी भी दे दी। महकमे दाखिला के मुताबिक पंजाब में पाक आर्मी और रेंजर्स के दस्ते तैनात होंगे। पाक आर्मी के 65,000 जवान, रेंजर्स की 40 से ज़ायद कंपनियां ड्यूटी सर अंजाम देंगी। जनरल इलेक्शन के लिए अमन और अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाने का मिशन। SP कैंट अवैस शफीक की सरबराही में फ्लैग मार्च। SHO, ट्रैफिक पुलिस, PRU और डॉल्फिन स्क्वाड की गाड़ियां फ्लैग मार्च में शामिल। SP कैंट ने कहा, इलेक्शन मुहिम के ज़ाबिता अखलाक पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का 8 फरवरी को मुल्क भर में आम तातील का ऐलान। तमाम दफातर, तालीमी इदारे और कारोबारी मराकज़ बंद रहेंगे। पंजाब हुकूमत का भी तालीमी इदारे 6 से 9 फरवरी तक बंद रखने का ऐलान। तातीलात के बाद स्कूल्स पुराने शेड्यूल के मुताबिक 8:30 बजे खुलेंगे। नोटिफिकेशन जारी। जो फैसला आपके सामने आया है, इनमें से एक फैसला जज मोहम्मद बशीर साहब ने किया है कि आप जरा इमरान खान साहब के वो क्लिप निकालें जिसमें आधा आधा घंटा उन्होंने तारीफ की है जज मोहम्मद बशीर की, इस वजह से कि उन्होंने नवाज शरीफ को और उनकी बिटिया को दोनों को 8-8, 10-10 साल कैद की सजा दी थी और उनको मर्द मोमिन कहते थे और कहते थे कि जज मोहम्मद बशीर से ज्यादा अजीम कोई शख्स नहीं है। बानी PTI और शाह महमूद को सजा देने वाले जज पर तनकीद की जा रही है। सीनियर लीग रहनुमा मुसद्दिक मलिक कहते हैं, अगर फैसले में गलती है तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाएं, रिलीफ मिल जाएगा। नून लीग ने बानी PTI की सजा पर मिठाइयां नहीं बांटी। तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन केस। एहतसाब अदालत ने चौधरी परवेज इलाही और मोहम्मद खान भट्टी को फर्द जुर्म के लिए तलब कर लिया। गैर कानूनी भर्ती केस में एहतसाब अदालत का चौधरी परवेज इलाही को पेश करने का हुक्म। मुकदमा से डिस्चार्ज बच्चों का नाम क्रिमिनल रिकॉर्ड से निकाला जाए। कम उम्र ड्राइवर्स का क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाने के खिलाफ केस में हाई कोर्ट का हुक्म। अदालत ने DIG IT एहसन यूनुस को 15 फरवरी को जाती हैसियत में तलब कर लिया।
निगरान वज़ीर आला ने म्यो अस्पताल में स्टेट ऑफ द आर्ट इमरजेंसी का इफ्तिताह कर दिया। कहा कि इमरजेंसी में अब 250 बेड्स की सहूलियत मौजूद है। मोहसिन नकवी ने चिल्ड्रन अस्पताल में नए इमरजेंसी ब्लॉक का भी इफ्तिताह किया। लाहौर रिंग रोड सदर्न लूप 3 मंसूबे का जायजा लेने के लिए भी पहुंच गए। 4 ऑपरेशन थिएटर थे इसमें पहले, अब 9 ऑपरेशन थिएटर इसमें है। इसके बेसमेंट है, 4 फ्लोर हैं, 5 फ्लोर हैं, प्लस बेसमेंट प्लस 5 फ्लोर हैं जो यहाँ पे रेडी हो गए हैं और ये ऑपरेशनल हो गए हैं आज से। HIMS सिस्टम, मरीज़ को सिर्फ अपना ID कार्ड दिखाना है, सारा रिकॉर्ड तमाम हॉस्पिटल में मेंटेन होगा और अगर वो यहाँ से जनरल हॉस्पिटल शिफ्ट होता है तो उसकी फ़ाइल की ज़रूरत नहीं होगी, वो तमाम रिकॉर्ड HIMS सिस्टम में मौजूद होगा। वासा लाहौर में अंधेर नगरी चौपट राज, एक ही अफसर पर नवाजिशात की बारिश। एक्सिन काशिफ रसूल सिर्फ 2 टाउन तक ही महदूद। मनपसंद ठेकेदारों को भी नवाजने का इंकशाफ। काशिफ रसूल को शादबाग तैनाती के बाद गुलबर्ग जोन का भी इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। हुकूमत का सहाफ़ियों की फलाह के लिए अहम इकदाम। लाहौर में 200 एकड़ पर मुश्तमिल रिहायशी मंसूबे का आगाज। न्यूज़ रूम और रिपोर्टिंग स्टाफ के लिए 30% कोटा मुख्तस। दरख्वास्त फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख 6 फरवरी है। कब्जा माफिया के खिलाफ LDA का बड़ा एक्शन। डायरेक्टर हाउसिंग 7 मौज़म रशीद की जेर निगरानी टाउन जौहर में ऑपरेशन। कब्जा माफिया से 4 करोड़ रुपए के 2 प्लॉट बाजी। नमूनिया से अमवात का सिलसिला ना थम सका। 24 घंटे के दौरान सूबे भर में मजीद 9 बच्चे जान की बाजी हार गए। शहर में नमूनिया के 191 नए केसेस भी सामने आ गए। डॉक्टर्स ने शहरियों को एहतियात का मशवरा दे दिया। एक्सपो सेंटर में 37वां लाहौर इंटरनेशनल बुक फेयर। चेयरमैन पैमरा मोहम्मद सलीम बेग ने बुक फेयर तकरीब का इफ्तिताह किया। मुख्तलिफ किताबों के स्टॉल्स शुराके की तवज्जो का मरकज़ बने रहे। चेयरमैन पैमरा मोहम्मद सलीम बेग ने कहा कि इंटरनेट के आने से किताब पढ़ने का रुझान कम हो गया। नौजवान नस्ल में किताब पढ़ने के रुझान को आम करना होगा। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के ज़ेर तमाम यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से तकरीब। चेयरमैन यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस प्रोफेसर अब्दुल मनान खुरम की खुसूसी शिरकत। तकरीब में कश्मीर पर खुसूसी दस्तावेज़ी फिल्म दिखाई गई। तलबा ने नगमे पेश करके खूब दाद समेटी। और शहर में बारिश के बाद स्मॉग और खुश्क सर्दी का खात्मा। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। महकमे मौसमियात की 4 फरवरी तक बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहने की पेशगोई।